नमस्कार। जय माता जी की। हर हर महादेव। जय श्री राम। आप लोग इस लाइव वीडियो से जुड़ जाइए। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 3 बजे आप लोगों के बीच लाइव आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया। कुछ टाइम पहले मुझे आप लोगों के बीच लाइव आना था, लेकिन मैं आ नहीं पाया। आप लोग शेयर करते जाइए। जैसा कि मेरा निवेदन रहता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मेरी आवाज़ हर एक भाई तक पहुंचेगी। समाज के एक एक लोगों तक आवाज़ पहुंचाने का काम आप लोगों का है। आप लोगों के माध्यम से हम लोग अपनी बात समाज तक पहुंचा पाते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग साथ ही साथ कमेंट में रिप्लाई करते जाइएगा। जो भी आप लोगों को सजेशन देना है, जो भी आप लोगों को गलतियां लगें, कमियां लगें, वो आप लोग बताते रहिएगा। और नित्य प्रतिदिन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, तमाम ऐसी कड़ियां समाज में चल रही हैं, तमाम ऐसी विसंगतियां इतने टाइम समाज में हैं कि जिसके बारे में चर्चा करना आप लोगों के बीच उतना ही जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत है, हवा की जरूरत है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग शेयर करते जाइए। 3-4 मुद्दे इतने टाइम समाज में बहुत मजबूत हैं जिनके बारे में आप लोगों से चर्चा करना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विगत कुछ दिनों से तमाम ऐसे लोग सामाजिक मुद्दे हैं, महापुरुषों के विषय में, सामाजिक विषय में लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, लगातार गलतियां कर रहे हैं। और कुछ ऐसे निगेटिव नैरेटिव्स के लोग हैं जो उनके समर्थन में खड़े होते हैं। मैं तो ऐसे लोगों को यही कहूंगा जो राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, सामाजिक विसंगतियों के लिए जो विरोध कर रहे हों, उनको कहीं ना कहीं इलाज की आवश्यकता है। ऐसे मुद्दे जो देश को तोड़ने का काम करें, समाज को तोड़ने का काम करें, ऐसे लोगों का इलाज होने की आवश्यकता है। ऐसे लोग जिनका समर्थन कर रहे हो, इस टाइप के लोगों का भी विरोध करने की आवश्यकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, विगत कुछ दिनों से राणा सांगा जी पे लगातार बयानबाजी समाजवादी पार्टी का एक सांसद है, उसने किया। इम्पैक्ट में हम लोगों ने जवाब खूब मजबूती से दिया। उसके बाद कई बार उसके पार्टी के लोगों ने, तमाम ऐसे लोगों ने समाज को तोड़ने का काम किया लगातार। मैं कल न्यूज देख रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बयान दे रहे थे, करणी सेना योगी की सेना है, करणी सेना को सरकार फंडिंग करती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या मैं आपके खिलाफ मानहानि का केस करूं? क्या आप कोई इस तरीके का एलिगेशन एक सामाजिक संगठन को लगा रहे हैं? क्या आपके पास कोई इस तरीके का रिकॉर्ड है? क्या कोई डिटेल है? क्या अगर इस तरीके की रिकॉर्ड और डिटेल आपके पास है तो आप सार्वजनिक करिए। जैसे आप पेपर लेके घूमते हैं, वो पेपर सार्वजनिक करिए। अन्यथा आप माफी मांगिए कि आपने गलत जगह, गलत तरीके से इंपैक्ट किया। और रही बात, आप भूलिए मत अखिलेश यादव जी, आपके समाजवादी पार्टी को सरकार में लाने के लिए, आपके समाजवादी पार्टी को स्टैंड करने में 3 ठाकुरों का बहुत बड़ा योगदान है। माननीय चंद्रशेखर सिंह जी, माननीय बीपी सिंह जी और माननीय अमर सिंह जी। अमर सिंह जी के पैसे पे समाजवादी पार्टी का वजूद बना है, ये दुनिया जानती है, ये कहीं से छुपा हुआ नहीं है। हिंदुस्तान का एक एक आदमी जानता है कि समाजवादी पार्टी को फंडिंग से, व्यवस्थाओं से मजबूत करने का काम अमर सिंह जी ने किया। लेकिन अमर सिंह जी के साथ आपने जो किया वो दुनिया जानती है। मुख्यमंत्री आपको बनाने में अमर सिंह का जितना बड़ा योगदान है वो दुनिया जानती है।
आपके पूरे परिवार को सरकार में लाने में जितना बड़ा योगदान अमर सिंह का है पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अमर सिंह के बारे में, उनके बच्चों के बारे में आपके पार्टी और आपके लोगों ने जो जो कृत किया है वो अमर सिंह जी की वीडियो है। आप उस वीडियो को भी सोशल मीडिया पे हम लोग शेयर कर देंगे, आप देखिएगा किस तरीके की चीजें आपने उनके परिवार के साथ करी। उनको बेटियों के ऊपर तेजाब डलवाने तक की बात आपके नेतृत्व ने किया था। समाज तब भी चुप था। आपके पिताजी की उंगली पकड़ के चलाने के लिए राजनीति की काखा गागा ABCD सिखाने में चंद्रशेखर सिंह जी का सबसे बड़ा योगदान रहा। आप उनके बेटे को पार्टी से निकालते हैं तब भी समाज चुप रहता है। जब आप सरकार में होते हैं तो आप राजा भैया के साथ क्या करते हैं, आप ओम प्रकाश सिंह जी के साथ क्या करते हैं, आप राजकिशोर सिंह जी के साथ क्या करते हैं, आप आगरा के स्टेट राजा साहब के साथ क्या करते हैं, वो दुनिया जानती है। तब भी समाज चुप था। आपने क्षत्रिय समाज को नीचा दिखाने का ठेका लेके रखे हैं क्या? मैं बार बार पूछना चाहता हूं। चलना आपके ठाकुरों के बिना 1 मिनट नहीं है। आपके वजूद, आपके पार्टी का वजूद अमर सिंह जी के बदौलत है। आपके पार्टी का वजूद चंद्रशेखर सिंह के बदौलत है। आपके पार्टी का वजूद BP सिंह जी के बदौलत है। आपको समस्या है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में क्षत्रियों ने विरोध किया। आप अपनी 2024 की फेसबुक और सोशल मीडिया की पोस्टों को देख लीजिए, एक बार खंगाल लीजिए, आपको तमाम उत्तर मिल जाएगा। आपने बोला था ना, क्षत्रिय जुबान का पक्का होता है, जो एक बार कह देता है उसको पूरा करता है। हम लोगों ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में विरोध किया। उसके एवज में आपको 37 सीटें मिली हैं, 37, जिसके बदौलत आप कूद रहे हो। अखिलेश यादव जी, आप समझिए, क्षत्रिय समाज के बदौलत आपको इतनी सीटें मिली हैं। और आपको मैं बता रहा हूं पूरे होशो हवास में, 2027 के चुनाव में आप 27 सीट के लिए तरसेंगे। ये भी क्षत्रिय समाज आपको मजबूती से बता के दिखाएगा। आप किस समाज का विरोध कर रहे हैं? वो समाज जो समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाया, देश के लिए सब कुछ दे दिया, राजे रजवाड़े दे दिए, जमींदारी दे दी, तालुकेदारी दे दी, जमीनें दे दी। हमारी टाइटल लगाने के लिए लोग टाइटल लगा के नेता बने हैं। आप समझिए चीजों को। और आप क्षत्रिय समाज का विरोध झेल नहीं पाओगे अखिलेश यादव जी, ये मैं खुल के कह रहा हूं। आपको लगातार अगर टारगेट करना है क्षत्रिय समाज को तो ठीक है, 2027 का मैदान रहेगा। आप मैदान की बात करते हैं ना, आपका सांसद मैदान की बात करता है। 2027 के राजनीतिक मैदान में आप भी आइएगा, हम लोग भी मैदान में रहेंगे। आप पिछले 20 दिनों से करणी सेना को राजनीतिक पार्टी बना के लड़ रहे हैं, तो अब आप 2027 में पहले करणी सेना से लड़ेंगे, बाद में किसी राजनीतिक पार्टी से लड़ेंगे। पहले आप क्षत्रियों से लड़ेंगे, फिर आप किसी पार्टी से लड़ेंगे। आपको समझ में आ जाएगा। आपने बहुत गलत जगह बयाना लिया है। आपके जो सलाहकार हैं, आपके जो राजनीतिक सलाहकार हैं, वो आपको गर्त में डाल दिए। आप विरोध करते 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 जात धर्म मत मजहब से आप सनातन का विरोध करने लगे, आप सर्व समाज का विरोध करने लगे। आप कहते हैं ना, विरासत में राजनीति पाने वाले लोग कभी जमीनी हकीकत नहीं समझ सकते हैं। अखिलेश यादव जी, मुझे इस बात का तनिक भी गुरेज नहीं है कि कल क्या होगा। मैं क्षत्रिय कुल का बेटा हूं, मैं आज के लिए जीता हूं। हमारे पुरखों पूर्वजों ने लाखों करोड़ों गलों को काटा और कटवाया है इस देश के लिए। किस गलतफहमी में आप हैं? आप जो चाहेंगे वो एलिगेशन लगाते हुए चलेंगे। मैंने कहा है और मैं दमदारी से कहूंगा कि आपके सांसद का इलाज बार बार करेंगे। इस तरीके की गलती जितनी बार वो करेगा उतनी बार उसका इलाज करेंगे और मजबूती से करेंगे, बार बार करेंगे। बोल के देखे कोई। जो लोग, और मैं कह रहा हूं ना, जो सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की वीडियोस डालते हैं ना, मैं कहता हूं कि पिछवाड़े में दम है तो जहां चाहो वहां निपट लो, आके जहां मन करे वहां आ जाओ। मैं कभी किसी जात धर्म मत मजहब के बारे में नहीं बोलता हूं, किसी की गुलामी नहीं करते हैं। बहुत सीधी सी बात है।
मेरे महापुरुषों, मेरे लोगों, मेरे जात धर्म मत मजहब पे कोई बात करेगा तो जहां जगह बताए वहां आने के लिए तैयार हैं। ये सोशल मीडिया पे भौंकने वाले लोग नहीं, हम लोग इम्पैक्ट किए हैं और बार बार इम्पैक्ट करेंगे, मजबूती से करेंगे। और करणी सेना को किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम राजपूत हैं। सुनो, अगर हम अपने घर का एक कोना भी निकाल दिए ना तो हजारों लाखों करोड़ रुपए निकल जाएगा। अखिलेश यादव जी, क्षत्रिय समाज धन बल व्यवस्थाओं से ना कभी कमजोर था, ना कभी कमजोर है, ना भविष्य में कमजोर रहेगा। आप समझिए। आप बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी फंडिंग करती है। हम लोग तमाम राजनीतिक पार्टियों का फंडिंग करते हैं। आपके भी पार्टी के तमाम नेता लड़ते हैं और ठाकुर साहब के यहां जाके फंड के लिए जी हजूरी करते हैं। वो दुनिया जानती है। अमर सिंह के पैसे के बदौलत समाजवादी पार्टी का वजूद है। वो दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैं बार बार इस चीज को कहना चाहूंगा कि इस तरीके का गलत आरोप अखिलेश यादव जी आप मत लगाइए। दुनिया सब जानती है, समाज सब जानता है। आप फ्रस्ट्रेशन की राजनीति कर रहे हैं, आप बांटने और काटने की राजनीति कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में जातीय संघर्ष कराने की राजनीति कर रहे हैं। और कहीं से कोई कमजोर नहीं है, इस गलतफहमी मत रहिएगा कहीं से भी। हम हिंदुस्तान के कानून व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम यहाँ के पुलिस को मानने वाले लोग हैं। और बार बार ये कह रहे हैं कि जब जरूरत पड़ेगी हम लोग दिखा देंगे कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। हम लोग भौंकने वाले लोग नहीं हैं। और जो तमाम सोशल मीडिया पे टुच्चे टाइप के लोग वीडियो बनाते हैं ना, सबकी टुच्चे ही पिछवाड़े में पड़ जाएगी। इसलिए मैं बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट में बोल रहा हूं कि आप लोग समझिए। और अब वो समय आ गया है कि फालतू के बकवास को आप लोग बंद करिए। ठीक है, आइएगा चुनाव में 2027 में इसका जवाब दिया जाएगा और दमदारी से दिया जाएगा। और इतने दमदारी से दिया जाएगा कि आपको याद रहेगा 2027। आप 2024 के लोकसभा में तमाम ट्वीट, तमाम फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट किए ना राजपूतों के जुबान की वैल्यू की। आपको 2027 में हम लोग अपनी वैल्यू दिखाएंगे। और ऐसी वैल्यू दिखाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। इतना याद रखिएगा। समाज जाग चुका है और सबसे लड़ाकू कौम में पैदा हुए हैं हम लोग। क्षत्रिय इस हिंदुस्तान, इस धरती की सबसे लड़ाकू कौम है। लड़ वड़ के कोई निपट नहीं पाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी और आपसे, आपकी पार्टी से जुड़े लोगों में बार बार कहना चाहता हूं, लड़ वड़ के कोई निपट नहीं पाएगा क्षत्रियों से। इस गलतफहमी का इलाज कराइए आप लोग। कभी कतई कोई नहीं लड़ के निपट पाया। लड़ने भिड़ने की बात मत करिएगा। लड़ने भिड़ने की बात दूसरों से करिएगा जाके। सबको पता है कौन कितने औकात में है। ठीक है, मेरे जानने वाले तमाम हर समुदाय के लोग हैं। मैंने कभी जात व्यक्ति विशेष में कभी चर्चा नहीं करी है। मैं सर्व समाज की बात करता हूं। मैं क्षत्रिय हूं, 36 कौम की बात करता हूं। और मुझे गर्व है कि मुझसे जुड़े हर जात के लोग मुझे प्यार करते हैं और मुझे मानते हैं, मेरी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी वार्टी नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती राजनीतिक पार्टी बनाने पे मजबूर कर रहे हैं, घुसेड़ रहे हैं उसमें। बहुत बड़ी हानि आपकी होने वाली है 2027 में। आपके जो पॉलिटिकल गुरु लोग हैं ना, वो आपको कहीं का नहीं छोड़े, ना घर का ना घाट का। आप समझिए, आपको ये लोग कभी नहीं चाहे कि सत्ता में आइए, आपको निपटा के किनारे कर दिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप किसी जात धर्म मत मजहब की चीजों के बारे में बोलने से पहले 1000 बार सोचिए। और आपके जो राजनीतिक लोग हैं आपके पार्टी में, वो अब सनातन धर्म पे उंगली उठा रहे हैं। अरे कम से कम उनको समझाइए। कुछ भी कहने से पहले, बोलने से पहले उसको समझें। और मैं अब अपने समाज के और सर्व समाज के लोगों से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों को समझने की जरूरत है
और ऐसे पार्टियों को समझने की जरूरत है कि आपका नुकसान कौन कर सकता है और समाज का नुकसान और सनातन का नुकसान कौन कर सकता है। बंगाल पे बोलने के लिए इनके मुंह में दही जम जाएगी। बंगाल में इतनी हिंसा हो रही है, तमाम हिंदू मारे जा रहे हैं, ना उसमें क्षत्रिय मारा जा रहा है, ना ब्राह्मण, ना यादव, ना दलित, उसमें हिंदुस्तान का नागरिक मारा जा रहा है। उसके लिए इनको बोलने, ये नहीं बोलेंगे। ये हिंदुस्तान देख रहा है, यहां की जनता देख रही है, और एक एक लोग 2027 में हिसाब करेंगे अखिलेश यादव जी आपसे। ये मैं खुल के कह रहा हूं। अभी भी समय है, समझने की आवश्यकता है। किसी के ऊपर एलिगेशन लगाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। आप एक ऐसे सांसद का सपोर्ट कर रहे हैं जो देश में महापुरुषों का अपमान किया है, महापुरुष का अपमान किया है। यहीं पे हनुमानगढ़ी के राजू दास ने मुलायम यादव जी पे कमेंट किया तो ऐसा लगा कि उनको मार दिया जाएगा, उनका इनकाउंटर हो जाएगा, क्योंकि बात आपके पिताजी पे थी, आपके पार्टी के नेता की थी, तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। अब बात हिंदुत्व शिरोमणि, हिंदुस्तान की आन बान शान राणा सांगा जी पे बोला गया तो आप उसके सपोर्ट में खड़े हो गए। ये दोहरी मानसिकता की राजनीति पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक देख रहा है। आप पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हैं, हम लोगों पर लाठीचार्ज पुलिस ने किया है, मुकदमे लिखे हैं, क्या इनकाउंटर हो जाएगा तब आप मानते कि नहीं ठीक है, इंपैक्ट हुआ? अपने पूर्वजों के बारे में गलत बोलने वाले के घर हम लोग जाके पूछे कौन सा गलत कर दिए? हिंदुस्तान के कानून हमें इजाजत देता है, संविधान इजाजत देता है कि आप अपनी बात रख सकते हो। हम लोग तो अपनी बात रखने गए थे। आपने कभी कहा कि छत के ऊपर से हम लोगों के ऊपर ईंटें पत्थर फेंके गए, लाठी डंडे फेंके गए, पुलिस वालों को मारा गया, मीडिया कर्मियों को मारा गया, हम लोगों को के साथ इंजर्ड हुए, तो वो चीजें नहीं दिखी आपको? उस पर बात नहीं करनी है आपको केवल वोट की राजनीति करनी है। तो ये दलित समाज पूरा बहुत अच्छे से आपको जानता है। आपकी सरकार रही है, दलित समाज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रताड़ित आपकी सरकार में रहा। आपके लोगों ने जितना प्रताड़ित किया है, हम लोग तो गांव में रहते हैं, हम लोग तो एक एक चीज देखे हैं। सबसे ज्यादा दलित बस्तियों में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने तांडव मचाया था, वो पूरा एक एक दलित समाज जानता है। इसलिए छोड़िए, दलित कार्ड खेलना बंद करिए। आपका सब कार्ड फेल हो चुका है, आप एकदम न्यूटन कार्ड हो चुके हो, आपके पास नथिंग एल्स है। इसलिए मैं देश के हर भाई और खास करके उत्तर प्रदेश के हर भाई से कहूंगा कि अब इनको समझने की जरूरत है। इनको 2027 में इनकी एक्चुअल सिस्टम बताने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी की, हर हर महादेव।